दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे न्यू ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, आज से ठीक 7 दिन बाद तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसा तूफान आने वाला है जो ना सिर्फ तुम्हारे चयन और सुकून को निगल जाएगा, बल्कि तुम्हें ऐसी स्थिति में ला खड़ा करेगा जहां या तो तुम्हें कानून के आगे झुकना होगा, या फिर किसी गुप्त तांत्रिक, किसी चालाक अफसर, या फिर किसी पुराने दुश्मन के सामने रिश्वत का सौदा करना पड़ेगा। क्योंकि जो दस्तावेज आज खो गए हैं, जो नाम तुम्हारे पीछे गुप्त फाइलों में दर्ज किए जा रहे हैं, और जो गवाह चुपचाप तुम्हारे खिलाफ तैयार किए जा रहे हैं, वो सब अचानक उस दिन सामने आ जाएंगे जब तुम सबसे कमजोर स्थिति में होगे और कोई भी तुम्हारी मदद के लिए आगे नहीं आएगा। लेकिन अगर आज तुमने इन चेतावनियों को नजरअंदाज किया, तो आने वाला सप्ताह तुम्हारे लिए बहुत भारी पड़ सकता है। क्योंकि पहले दिन यानी आज रात को तुम्हें किसी अजनबी नंबर से एक फोन आएगा, जिसमें न कोई बोलेगा, न कोई नाम बताएगा, लेकिन तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारे बारे में सब जानता है। और जैसे ही तुम उस कॉल को कट करोगे, अगले ही पल से तुम्हारे घर के बाहर खड़े कुत्ते अजीब ढंग से भौंकने लगेंगे। तुम्हारा पालतू जानवर अगर है, तो वो दरवाजे के पास घंटों बैठा रहेगा और घर की घड़ी का समय बार बार रुकने लगेगा। ये संकेत है कि कोई तुम्हारे आसपास मंडरा रहा है। दूसरे दिन जब तुम सुबह उठोगे, तुम्हारे दस्तावेज या पर्स की एक खास चीज गायब मिलेगी और तुम्हें लगेगा कि शायद तुमने कहीं रख दी। लेकिन नहीं, वो चीज जानबूझकर गायब की गई है ताकि तुम्हारा मन भटके और तुम गलत फैसले लेने लगो। उसी दिन शाम को तुम्हें एक अफसर या पुलिस से जुड़ा कोई व्यक्ति मिलेगा जो मुस्कुराकर कुछ पूछेगा, लेकिन उसका सवाल सामान्य नहीं होगा, बल्कि उसमें तुम्हारे अतीत की कोई बात छुपी होगी। और अगर तुमने गलत जवाब दे दिया, तो अगले दिन यानी तीसरे दिन सुबह सुबह तुम्हारे घर के आसपास कोई पुलिस की गाड़ी, कोई संदिग्ध गतिविधि या कोई सीसीटीवी फुटेज सामने आने लगेगी जिसमें तुम शायद शामिल हो, या तुम पर शक जताया जाएगा। और यही वह दिन होगा जब तुम्हारे पड़ोसी या रिश्तेदार अचानक तुम्हारे खिलाफ कानाफूसी करने लगेंगे। वो लोग जिन पर तुमने सालों भरोसा किया, वही अब तुम्हारे घर के बाहर से गुजरते हुए फुसफुसाकर कुछ कहेंगे। चौथे दिन तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारे बैंक खाते में कोई हलचल हुई है, कोई बड़ा ट्रांजैक्शन जो तुमने नहीं किया, लेकिन वो दर्ज हो चुका है। और जब तुम बैंक से जानकारी मांगोगे, तो उन्हें कहने के लिए एक ही बात मिलेगी: आप खुद जांच करवा लीजिए, हमारा सिस्टम क्लियर दिखा रहा है। वहीं उसी रात जब तुम थककर सोने जाओगे, तो तुम्हें एक अजीब सपना आएगा जिसमें एक पुलिस वाला तुम्हारा नाम पुकार रहा है, लेकिन उसके पास कोई चेहरा नहीं है, और वो कह रहा है, अगर रिश्वत नहीं दी तो केस खुलेगा, और तब चैन की नींद तुम्हारे नसीब में नहीं रहेगी। पांचवें दिन तुम्हारे घर कोई चिट्ठी या दस्तावेज आएगा जिसमें लिखा होगा कि तुम्हारा नाम किसी जांच में लिया जा रहा है, और चाहे तुम निर्दोष हो या नहीं, तुम्हारा नाम जुड़ चुका है। और अब तुम्हें या तो किसी प्रभावशाली वकील से मिलना होगा, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति की शरण लेनी होगी जो कानून के सिस्टम में अंदर तक घुसा हुआ हो। लेकिन यह मत भूलना कि यही वह दिन होगा जब तुम्हारा कोई पुराना दोस्त तुम्हें चेतावनी देगा, कहेगा कि जो हो रहा है वो किसी इंसान का काम नहीं लग रहा, तांत्रिक शक्तियों और काले जादू का संकेत भी है। छठे दिन तुम्हें अपने शरीर पर अजीब निशान दिखाई देंगे, कभी कंधे पर, कभी हाथ की नसों में जलन, कभी पैरों में भारीपन। और ये सब संकेत हैं कि कोई नकारात्मक शक्ति तुम्हें अंदर से तोड़ रही है। और उसी दिन तुम्हारे घर में बिजली बार बार जाएगी, बल्ब टूट सकते हैं, फ्रिज या टीवी अचानक बंद हो सकते हैं। और सबसे डरावना ये कि अगर तुम उस दिन किसी दर्पण में देखोगे, तो तुम्हारा चेहरा कुछ देर के लिए अजनबी सा लगेगा, जैसे कोई और तुम्हारे भीतर देख रहा हो। और फिर आखिरी दिन, सातवां दिन, तुम्हारे लिए परीक्षा का दिन होगा। उस दिन तुम पर दो रास्ते खुलेंगे, एक वो जिसमें तुम्हें किसी को बड़ी रिश्वत देकर केस दबाना होगा, या दूसरा वो जिसमें तुम खुद सामने आकर सब सच बताकर कानून से मदद मांगोगे। लेकिन अगर तुमने इस दिन भी देरी की, तो रात के 11:49 पर तुम्हारे नाम पर ऐसा वारंट जारी हो सकता है जो तुम्हारे भविष्य, सामाजिक पहचान और पूरे परिवार की इज्जत को मिट्टी में मिला देगा। और अगर तुम सोच रहे हो कि ये सब एक कहानी है, तो याद रखो, जिस दिन तुम ये वीडियो देख रहे हो, उसी दिन से ये सब शुरू हो चुका है। क्योंकि तुम्हारे मोबाइल में इस वीडियो का दिखना ही इस बात का संकेत है कि तुम्हारा नाम उन लोगों की लिस्ट में आ चुका है जो अब नजरों में आ चुके हैं, जिन्हें या तो रिश्वत देनी है या फिर अपने ऊपर आए कहर को झेलना है। इसीलिए इसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि अगर एक भी दिन चूक गए, तो रातों का चैन, दिन का सुकून और पूरे जीवन का संतुलन छिन जाएगा। और तब तुम्हें किसी गुप्त दरवाजे के पीछे छुपे उस आदमी के पास जाना पड़ेगा जो पैसे लेता है, लेकिन मुसीबत को टालता नहीं।
सिर्फ बदलता है। ध्यान रखना, 7 दिन बाद पुलिस तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक दे सकती है और पूछ सकती है, तुम वही हो ना जिसे हमने नोट किया है। और अब जब 7 दिन की ये भयावह यात्रा पूरी हो चुकी है, तुम ये सोच रहे होगे कि शायद अब सब थम जाएगा। शायद अब पुलिस की नजर हट जाएगी। शायद अब वो अजनबी कॉल नहीं आएंगे। लेकिन असली खेल तो अब शुरू हुआ है, क्योंकि तुमने जो रिश्वत दी, वो सिर्फ एक शुरुआत थी। असली ब्लैकमेलिंग, असली डर और असली नियंत्रण तो अब होगा, क्योंकि अब तुम्हारे हाथ में सिर्फ डर है और सामने खड़ी है एक ऐसी ताकत जो तुम्हारे हर कदम की निगरानी कर रही है। तुम्हारा मोबाइल, तुम्हारे बैंक खाते, तुम्हारे कॉल लॉग, तुम्हारे सोशल मीडिया के पुराने पोस्ट, सब कुछ स्कैन किया जा चुका है और तुम्हारी एक गलती को हथियार बनाया जा रहा है, तुम्हें बार बार दबाने के लिए। तुम्हारी जिंदगी को एक चुपचाप चलने वाले कैमरे में बदल दिया गया है और अब तुम्हें हर रात ऐसा सपना आएगा जिसमें तुम्हारा पीछा होता दिखेगा। कोई काली परछाई तुम्हारे पीछे चलेगी, तुम्हें हर दरवाजे पर संदेह होगा, हर दस्तक पर घबराहट होगी। और जब तुम किसी को ये सब बताने की कोशिश करोगे, तो लोग तुम्हें ही पागल समझने लगेंगे। तुम्हारा अपना परिवार तुम्हारे डर को फालतू का वहम कहकर टाल देगा। लेकिन वो नहीं जानेंगे कि तुम्हें सच में देखा जा रहा है। तुम्हारे आसपास कोई है जो हर पल तुम्हारे फैसलों को चुपचाप प्रभावित कर रहा है। अब अगर तुम ये सोच रहे हो कि मंदिर में जाकर दुआ करके या पूजा करके इस सब से मुक्ति मिल जाएगी, तो सुन लो। ये खेल अब उस स्तर पर जा चुका है जहां सिर्फ शक्ति नहीं, चालाकी काम आएगी। तुम्हें उन दरवाजों को खोजना होगा जो हमेशा बंद रहते हैं। तुम्हें उन लोगों तक पहुंचना होगा जो कानून से भी ऊपर काम करते हैं, जिन्हें आम लोग नहीं जानते, जो गुप्त हैं लेकिन ताकतवर हैं। और तब तुम जान पाओगे कि पुलिस, तांत्रिक और सिस्टम, ये तीनों मिलकर एक बहुत बड़ा जाल बुनते हैं। और उस जाल में फंसे लोगों की चुपचाप नीलामी होती है। किसी की नौकरी, किसी की संपत्ति, किसी की इज्जत, सब कुछ दांव पर लगता है। और जो रिश्वत आज दी गई, वो कल तुम्हारे खिलाफ गवाही बन सकती है। क्योंकि जब एक सिस्टम में दरार आती है, तो वो किसी को नहीं बख्शती, वो सबको निगल जाती है। अगर अब भी तुम्हें लगता है कि तुम बच सकते हो, तो सुनो, एक और सच्चाई है जो तुम्हें बतानी जरूरी है। तुम्हारे पड़ोस में तुम्हारे ही किसी परिचित ने तुम्हारे नाम को वहां तक पहुंचाया है जहां से ये सब शुरू हुआ। वो तुम्हारे दोस्त की शक्ल में दुश्मन है, जो हर दिन तुम्हारे घर के बाहर से निकलकर अंदर की खबरें भेज रहा है। अब वो कौन है, ये जानना तुम्हारे लिए बेहद जरूरी है, वरना तुम जितना रिश्वत दोगे, उतना ही गहराई में फंसते चले जाओगे। अब वक्त है उस चेहरे से पर्दा हटाने का, उसे पहचानने का जो सालों से तुम्हारे आसपास एक परछाई बनकर घूम रहा है और धीरे धीरे तुम्हारी जिंदगी को निगल रहा है। आज रात जब तुम सोने जाओगे, एक बार दरवाजे को अंदर से ताला लगाकर देखना, खिड़कियों के पर्दे गिराकर देखना, हर कोने को अच्छे से देखना। क्या सच में वहां कोई नहीं है, या कोई ऐसा है जो दिखाई नहीं देता लेकिन हर बात जानता है? याद रखना, पुलिस की रिश्वत से एक केस दब सकता है, लेकिन उस अनजान ताकत से बचने का एक ही तरीका है। खुद की आत्मा को इतना मजबूत बना लो कि कोई तुम्हें डराकर तोड़ न सके। लेकिन वो ताकत तभी आएगी जब तुम सच्चाई से भागना छोड़ दोगे। और इस वीडियो को देखकर सिर्फ सोचो मत, एक्शन लो, वरना अगले 7 दिन फिर लौटेंगे और अगली बार तुम्हारे पास रिश्वत देने लायक भी कुछ नहीं बचेगा। अब ध्यान से सुनो, क्योंकि अब से जो बातें मैं बताने जा रहा हूं, वो किसी कल्पना की उपज नहीं है, बल्कि उन लोगों की सच्चाई है जो आज गुमनाम है, जो कभी तुम्हारी ही तरह सोचते थे कि ये सब सिर्फ डराने वाली बातें हैं। लेकिन आज वो या तो पागलखाने में हैं, या किसी अनजान जगह पर बंद, या फिर उनकी जुबान हमेशा के लिए खामोश कर दी गई है, क्योंकि उन्होंने सच जान लिया था और उस सच को छुपाने के लिए पूरी व्यवस्था उनके पीछे पड़ गई थी। और अब तुम्हारे साथ भी वही होने जा रहा है, क्योंकि तुमने रिश्वत दी, डर को पनाह दी, और उस डर से पीछा छुड़ाने के लिए जिस अफसर, तांत्रिक या परिचित के आगे हाथ फैलाया, उसने तुम्हारी पूरी जिंदगी का नक्शा किसी गुप्त संगठन तक पहुंचा दिया है। एक ऐसा संगठन जो कानून से ऊपर है, जिसका नाम कभी अखबारों में नहीं छपता, लेकिन जिसकी पहुंच हर कंप्यूटर, हर दस्तावेज और हर कैमरे तक है। तुम्हारे मोबाइल में जो ऐप्स खुले रहते हैं, जो नोटिफिकेशन तुम अनदेखा करते हो, वो सब तुम्हारे व्यवहार, तुम्हारी सोच और तुम्हारे अगले कदम को ट्रैक कर रहे हैं। तुम्हारी नींद अब तुम्हारी नहीं रही। तुम्हारे सपनों में आने वाली आवाजें अब तुम्हारे अवचेतन मन को कंट्रोल कर रही हैं। और अगर अब भी तुमने सवाल पूछना नहीं सीखा, तो याद रखना, तुम उस खेल का हिस्सा बन जाओगे जिसमें मोहरे जिंदा होते हैं।
लेकिन उन्हें अपनी चाल चलने की इजाजत नहीं होती। आगे के दिनों में तुम्हें एक महिला मिलेगी, शायद कोई पुरानी जान पहचान, कोई ऑफिस की साथी, कोई पड़ोसी या कोई ऑनलाइन सलाह देने वाली रहस्यमयी लड़की, जो तुम्हें कहेगी कि तुम्हें बचना है तो उसकी बताई हुई जगह पर एक खास पूजा करनी होगी। लेकिन याद रखना, वो कोई देवी नहीं, वो उसी संगठन की एक शाखा है जो तुम्हारी आत्मा को बांधने के लिए तुम्हारे डर को साधना में बदलने का झांसा देती है। अगर तुम वहां गए तो तुम्हारा नाम एक ऐसे पेज पर दर्ज हो जाएगा जहां से वापसी मुश्किल है। तुम्हें कहा जाएगा कि अब तुम चुने गए हो, लेकिन असल में तुम चिह्नित किए जा चुके हो, ताकि तुम्हारे जरिए औरों को भी फंसाया जा सके। ये वो समय है जब तुम्हें लगेगा कि तुम्हारा दिमाग तुम्हारा नहीं रहा, क्योंकि तुम अचानक से वो बातें सोचने लगोगे जो कभी तुम्हारे विचारों का हिस्सा ही नहीं थी। तुम्हें लगेगा कि कोई तुम्हारी सोच को अंदर से मोड़ रहा है। तुम्हारा गुस्सा बढ़ेगा, मन चिड़चिड़ा होगा और तुम अपनों से उलझने लगोगे ताकि तुम अकेले पड़ जाओ और तब वो आखिरी वार कर सकें। एक कानूनी केस, एक फर्जी रिपोर्ट, एक आत्महत्या जैसा मंजर, और तुम्हारा नाम हर जगह बिखर जाए। लेकिन अगर अब भी तुम्हारे अंदर थोड़ा सा साहस बचा है, तो ध्यान दो, तुम्हें उस शख्स की पहचान करे। हमने अक्सर देखा है कि लाखों की भीड़ में एक व्यक्ति होता है जो साधारण बातें करता है, लेकिन लोग उसकी बातें बड़े ध्यान से सुनते हैं। क्या आपने कभी सोचा है, ऐसा क्यों होता है? इसका कारण यह है कि उस व्यक्ति के पास दो खास चीजें होती हैं, जिनके कारण उसे एक विशेष शक्ति मिलती है। जो व्यक्ति इन दो चीजों को अपनाता है, वह दुनिया पर राज करता है। अब आप भी अपनी दुनिया पर राज करेंगे दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अब हम आपको वह दो खास चीजें बताने जा रहे हैं। सबसे पहले, जब भी आप घर से बाहर निकलें, तो अपने पर्स में माता लक्ष्मी की तस्वीर और 5 इलायची के दाने छुपा कर रखें। अब देखिए, आपका जीवन कैसे चमत्कारी रूप से बदलता है। भगवान की कृपा से आपके जीवन में बड़े बदलाव आएंगे और आप सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचेंगे। 3 दिनों के अंदर आपको 10 करोड़ की खुशखबरी मिल भी सकती है और आपके घर में कई लोग बधाई देने के लिए आएंगे। यह समय आपके लिए बहुत भाग्यशाली है और अब सफलता आपके कदमों में होगी। आप एक भाग्यशाली व्यक्ति हैं और यह वीडियो आपके जीवन को बदलने वाला है। आपका अब कोई दुख नहीं रहेगा और आपके सभी दुश्मन आपके पैर पकड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। इस समय का निर्माण हो चुका है और अब आप मालामाल हो जाएंगे। करोड़ों का धन आपके पास आएगा और आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों, आने वाले 3 दिनों के अंदर आपको बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। यह समय आपके जीवन के लिए बहुत खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। जो चमत्कार आपको देखने को मिलेगा, वह लगभग 144 साल बाद आपके जीवन में होने जा रहा है। आज से ठीक 144 साल पहले एक भक्त के जीवन में ऐसा चमत्कार हुआ था और फिर उसका जीवन बदल गया था। 3 दिनों के अंदर वह धन से मालामाल हो गया था और करोड़पति बन गया था। ठीक वैसे ही अब आपके जीवन में भी ऐसा होने वाला है। अब आप भी करोड़पति बनेंगे और आपके पास भी ढेर सारे धन और दौलत होंगे। इसके अलावा 3 दिनों के भीतर एक देवता आपके घर में प्रवेश करेंगे। यह देवता जिस घर में प्रवेश करते हैं, उस घर की पूरी स्थिति बदल जाती है। अब ऐसा ही आपके साथ होने वाला है। इस देवता के आशीर्वाद से आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है और आपकी किस्मत सोने चांदी की तरह चमकने वाली है। अब आपका जीवन मुश्किलों से मुक्त होने वाला है। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं और बड़ी कामयाबी हासिल करना चाहते हैं, तो अगले 3 दिनों में आपको कड़ी मेहनत करनी होगी। यह समय आपके लिए बहुत शुभ है और जितनी मेहनत आप करेंगे, उतना ही ज्यादा लाभ आपको मिलेगा। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अब आपके जीवन में एक ऐसा घटनाक्रम होने वाला है जो आपको 5 गुना लाभ देगा। आपका भाग्य अब पूरी तरह से बदलने वाला है, लेकिन इसके लिए आपको एक विशेष काम करना होगा। सोमवार के दिन नाग देवता के मंदिर में जाकर एक कटोरी दूध चढ़ाएं और नाग देवता से अपनी गलती के लिए माफी मांगें। अगर आपने जीवन में कोई गलती की है, तो यह काम जरूर करें। यह कदम आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। आज का दिन आपके सामाजिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। इस दिन आपको अपने व्यक्तिगत जीवन के अलावा समाज में भी सक्रिय भागीदारी करने का अवसर मिलेगा। चाहे वह किसी सामाजिक संस्था में शामिल होना हो, सामुदायिक कार्यक्रम में योगदान देना हो, या फिर किसी अच्छे उद्देश्य के लिए दान करना हो। आपकी गतिविधियों का प्रभाव लोगों पर गहरा पड़ेगा। इस दिन की सकारात्मक ऊर्जा आपके भीतर
सहानुभूति और समझदारी को बढ़ाएगी, जिससे आप अपने आसपास के लोगों से अच्छे रिश्ते बना सकेंगे। व्यावसायिक जीवन के लिए भी आज का दिन शानदार हो सकता है। यदि आप किसी व्यापार में हैं, तो आज आपको एक बड़ा टेंडर मिल सकता है, जो आपके व्यवसाय को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा। आपके द्वारा किए गए प्रयासों का फल अब मिल सकता है और आपके व्यवसाय में इस टेंडर के माध्यम से एक नया अवसर आ सकता है। अगर आपने पहले कोई बड़ा निवेश किया है या कोई जोखिम लिया है, तो आज वह लाभकारी साबित हो सकता है। यदि आप नौकरी बदलने का सोच रहे हैं, तो आज का दिन आपके लिए अच्छा हो सकता है। आपके प्रयासों का फल आपको जल्द ही मिल सकता है और आपको किसी दूसरी जगह से नौकरी का प्रस्ताव भी आ सकता है। यह अवसर आपके करियर के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ हो सकता है। इसलिए इसे सही ढंग से समझकर और सोच समझकर ही कदम बढ़ाएं। धार्मिक यात्रा पर जाने का भी आपको अवसर मिल सकता है। यह यात्रा आपको मानसिक शांति, आंतरिक संतोष और आत्मा की शांति का मार्गदर्शन देगी। यदि आप पहले से किसी धार्मिक यात्रा की योजना बना रहे थे, तो आज उस यात्रा से संबंधित कुछ सकारात्मक बदलाव हो सकते हैं। इस यात्रा से आपके जीवन के उद्देश्य और आत्मा की शांति की ओर एक नया मार्गदर्शन मिलेगा। परिवार के संदर्भ में आज का दिन कुछ विशेष परिवर्तन ला सकता है। विशेष रूप से आपके ससुराल पक्ष के साथ रिश्तों में सुधार हो सकता है। यदि आपके ससुराल पक्ष के किसी सदस्य के साथ कोई मतभेद चल रहे थे, तो आज वह दूर हो सकते हैं। यह समय है जब आपसी संवाद और समझदारी से रिश्ते में सुधार कर सकते हैं। आपसी सम्मान और समझ से परिवार में सामंजस्य बढ़ सकता है और पुराने मतभेद अब समाप्त हो सकते हैं। इस प्रकार आने वाले 3 दिन आपके लिए जीवन के एक महत्वपूर्ण मोड़ साबित हो सकते हैं। मेहनत, आस्था और सही कदम उठाकर आप सफलता और खुशियों की ओर बढ़ सकते हैं। आज का दिन आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ रहेगा। फिर भी एक महत्वपूर्ण सलाह यह है कि आपको किसी भी प्रकार के वाद विवाद से बचना चाहिए। यदि आपके आसपास कोई विवाद हो, तो उसमें शामिल होने से बचे। अपने आप को शांत और संतुलित रखने की आवश्यकता है, ताकि आपकी मानसिक शांति बनी रहे और आप अपने कार्यों में पूरी तरह से फोकस रह सकें। किसी भी स्थिति में अपने गुस्से और आवेग को काबू में रखें, ताकि आप अधिक सोच समझकर कार्य करें और किसी भी प्रकार की नकारात्मकता से बच सकें। आज का दिन आंतरिक शांति बनाए रखने का है, इसलिए जितना संभव हो सके वाद विवाद से दूर रहे और सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए कई प्रकार के अवसरों और सकारात्मक बदलावों का दिन हो सकता है। आपको अपने सामाजिक, व्यावसायिक और पारिवारिक जीवन में सफलता के नए मार्ग मिलेंगे। साथ ही धार्मिक यात्रा पर जाने का अवसर भी मिलेगा, जो आपके जीवन में शांति और संतोष का संदेश लाएगा। ससुराल पक्ष के रिश्तों में सुधार और नौकरी के अवसर भी आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकते हैं। इस दिन को सावधानी से और सकारात्मक दृष्टिकोण से जीना आपके लिए लाभकारी रहेगा। हालांकि आज का दिन मिश्रित प्रभावों से भरा हो सकता है और जीवन के विभिन्न पहलुओं में कुछ उतार चढ़ाव का सामना हो सकता है, लेकिन आपको अपने सकारात्मक दृष्टिकोण और सूझबूझ से इन सभी परिस्थितियों का सामना करना होगा। इस दिन के दौरान आपको अपने कार्यक्षेत्र में सफलता मिल सकती है, लेकिन पारिवारिक जीवन में कुछ चिंताएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपकी सोच और समझदारी के कारण आप अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करेंगे। हालांकि कुछ व्यक्तिगत समस्याएं भी आ सकती हैं, जो आपको थोड़ी परेशान कर सकती हैं, लेकिन कार्यक्षेत्र में आपको अच्छा प्रदर्शन करने का मौका मिलेगा। आज का दिन आपके कार्यक्षेत्र में लाभकारी हो सकता है। आपकी बुद्धिमत्ता और अच्छा सोचने की क्षमता आपको कई अवसर दे सकती है। यदि आप किसी महत्वपूर्ण परियोजना पर काम कर रहे हैं, तो आपकी सोच और रणनीति उस परियोजना को सफल बनाने में मदद करेगी। कार्यक्षेत्र में आपके प्रदर्शन से आपके सहयोगियों से सराहना मिल सकती है। इस दिन आपको अपनी सोच को और स्पष्ट बनाने की आवश्यकता है। अगर आप कोई नया काम शुरू करने की सोच रहे हैं, तो यह अच्छा अवसर हो सकता है। इस समय आपको अपने कार्य में एकाग्रता बनाए रखनी होगी और हर कार्य को सोच समझकर करना होगा। आज का दिन आपके पारिवारिक जीवन के लिए थोड़ी चुनौतीपूर्ण हो सकता है। विशेष रूप से आपकी माताजी की सेहत को लेकर उनकी सेहत में गिरावट हो सकती है, जिससे आपको मानसिक तनाव हो सकता है। इस समय संयम और धैर्य रखना आवश्यक है। आपको यह सुनिश्चित करना होगा कि माताजी को उचित देखभाल मिले
और उनकी सेहत में सुधार हो। यदि स्थिति गंभीर हो, तो विशेषज्ञ चिकित्सक से परामर्श लें। आपको इस समय अपनी माताजी के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी अन्य जिम्मेदारियों को संतुलित करने की आवश्यकता होगी। यह एक चुनौतीपूर्ण समय हो सकता है, लेकिन आपका संयम और सहारा उन्हें सुधार की दिशा में मदद करेगा। इस दिन आपको संवाद करते वक्त सावधानी बरतनी होगी, खासकर कार्यस्थल या पारिवारिक वातावरण में अपने शब्दों का चयन और तरीके का ध्यान रखें। बिना सोचे समझे कही गई बातें गलतफहमी का कारण बन सकती हैं। यह समय आपके लिए सतर्कता और संतुलन बनाए रखने का है। अपने शब्दों को सही तरीके से रखना ही आपके लिए सबसे अच्छा होगा। कुल मिलाकर आज का दिन कई प्रकार के अवसरों से भरा हुआ रहेगा, लेकिन आपको अपने व्यवहार और शब्दों में संतुलन बनाए रखते हुए इन अवसरों का सही उपयोग करना होगा। आज का दिन आपके लिए घूमने फिरने और यात्रा के दौरान महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करने का है। यदि आप किसी कार्य यात्रा पर जा रहे हैं या घूमने का प्लान बना रहे हैं, तो इस दौरान आपको नई जानकारी मिल सकती है, जो आपके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है। यात्रा के दौरान नए लोगों से मिलकर आप ऐसे विचार और दृष्टिकोण प्राप्त कर सकते हैं, जो आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। आपको अपनी आंखें और कान खुले रखने होंगे, क्योंकि इस समय आपकी यात्रा नई संभावनाओं और अवसरों के दरवाज खोल सकती है। इस दौरान प्राप्त जानकारी को आप अपनी रणनीतियों में शामिल कर सकते हैं। यह आपको किसी समस्या का हल खोजने में मदद कर सकता है, क्योंकि घूमने से आपके विचारों में ताजगी आएगी और आप किसी भी स्थिति को नए दृष्टिकोण से देख पाएंगे। इसके अलावा आज आपको किसी प्रॉपर्टी की प्राप्ति हो सकती है, जो आपके लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकता है। यह प्रॉपर्टी किसी पुराने निवेश का परिणाम हो सकती है, या फिर किसी माध्यम से आपको यह अवसर मिल सकता है। अगर आप पहले से ही किसी संपत्ति से संबंधित सोच रहे थे, तो यह समय उस दिशा में कदम बढ़ाने का हो सकता है। प्रॉपर्टी की प्राप्ति आपके लिए भविष्य की सुरक्षा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन सकती है। आपको इस अवसर का सही तरीके से उपयोग करना होगा और किसी भी प्रॉपर्टी के सौदे में लापरवाही से बचना होगा। अगर यह प्रॉपर्टी किसी नए घर या भूमि से संबंधित है, तो यह आपके लिए सकारात्मक बदलाव का संकेत हो सकता है। इस मामले में कानूनी सलाह लेने की आवश्यकता हो सकती है, ताकि आप सही निर्णय ले सकें और किसी भी विवाद से बच सकें। अब बात करते हैं आज के उपाय की। कैसे शनिदेव महाराज को प्रसन्न कर सकते हैं, ताकि उनकी दशा से बच सके। शनिवार के दिन शनिदेव की पूजा करें। ऐसा करने से जीवन में सकारात्मक बदलाव आ सकता है। यह समय आपके लिए नई उमंगों और नए अवसरों का समय है। यदि आप किसी बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं या कोई नई योजना बना रहे हैं, यह नया साल आपके लिए केवल एक नया साल नहीं है, बल्कि यह एक नई यात्रा की शुरुआत है। इस साल आपके ग्रह विशेषकर केतु की स्थिति भारी नजर आ रही है। इसका अर्थ यह है कि आपके कामों में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन यह रुकावटें आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि यह आपके लिए एक सीख साबित होंगी, जो आपको और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करेंगी। यह समय आपको यह सिखाएगा कि हर चुनौती को अवसर में बदला जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी मेहनत और लगन के साथ किसी काम की शुरुआत करते हैं, लेकिन अंत में आकर वह काम बिगड़ जाता है। यह इसलिए होता है क्योंकि हम अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए नहीं रख पाते। लेकिन इस बार यदि आपके साथ ऐसा कुछ होता है, तो इसे ईश्वर का संकेत माने। यह संकेत इस बात का प्रमाण है कि भगवान आपसे और अधिक मेहनत करवाना चाहते हैं, ताकि आप और बड़ा परिणाम हासिल कर सकें। आपके जीवन में अब जो बदलाव आ रहे हैं, वे आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह समय आपको न केवल मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा, बल्कि आपको यह भी सिखाएगा कि हर कठिनाई के बाद एक नई शुरुआत होती है। यह समय आपके जीवन में खुशियों, समृद्धि और सफलता का द्वार खोलेगा। आपके परिवार में भी इस समय खुशियों का माहौल रहेगा। यदि किसी कारणवश परिवार में मनमुटाव था, तो वह अब समाप्त हो जाएगा। परिवार के सदस्यों के बीच प्रेम और आपसी समझ बढ़ेगी। आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा और आप महसूस करेंगे कि आपकी मेहनत अब रंग ला रही है। इस समय आपको बस इतना करना है कि अपने काम पर ध्यान केंद्रित रखें और ईश्वर पर विश्वास बनाए रखें। आपकी मेहनत और ईश्वर की कृपा से आपके सभी अधूरे काम पूरे होंगे। यह समय आपके जीवन में नई उम्मीदें, नई शुरुआत और नई खुशियां लेकर आएगा। आपको केवल अपनी सकारात्मकता बनाए रखनी है।
और आगे बढ़ते रहना है। आपके जीवन का यह नया दौर आपको यह सिखाने के लिए है कि हर अंधेरे के बाद उजाला होता है। आपके जीवन में जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, वे आपके लिए नई संभावनाओं और खुशियों का द्वार खोल रहे हैं। अब आप देखेंगे कि आपकी मेहनत और विश्वास ने आपको एक नई दिशा में आगे बढ़ाया है। कई बार जीवन में ऐसा होता है कि हम किसी काम को पूरे जोश और मेहनत के साथ शुरू करते हैं, लेकिन वह काम किसी न किसी वजह से अधूरा रह जाता है। यह अनुभव निराशाजनक हो सकता है और हम सोचने लगते हैं कि शायद अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि मेहनत का फल जरूर मिलता है। अगर आप अपनी कोशिशें जारी रखते हैं, तो भले ही समय लगे, आपके सभी काम पूरे होते हैं। समय का खेल अजीब होता है, और जब आप धैर्य और मेहनत के साथ अपनी यात्रा पर टिके रहते हैं, तो एक दिन सब कुछ आपके पक्ष में आ जाता है। जीवन में ठहराव सिर्फ एक परीक्षा है, और इस परीक्षा को पार करने के लिए हमें अपने विश्वास को मजबूत रखना होगा। इस नए साल में परमात्मा आपके लिए ढेर सारी खुशियां लेकर आए हैं। भगवान हमेशा हमें संकेत देते हैं, लेकिन अक्सर हम उन संकेतों को पहचान नहीं पाते। जब भी जीवन में कुछ अच्छा होने वाला होता है, तो ईश्वर हमें छोटी छोटी चीजों के जरिए इशारे करते हैं। कभी कभी यह संकेत हमारी दैनिक दिनचर्या में छिपे होते हैं, लेकिन हम अपनी व्यस्तता में उन्हें अनदेखा कर देते हैं। अब आपको इस बात को समझना होगा कि हर छोटी घटना को नजरअंदाज ना करें। यह संभव है कि वह घटना आपके जीवन में किसी बड़े बदलाव की शुरुआत का प्रतीक हो। आपके पिछले प्रयास, आपकी मेहनत और आपके द्वारा किए गए अच्छे कर्म अब आपको उनका फल देने वाले हैं। पिछले साल आपने जो मेहनत की, दूसरों की जो मदद की और अपनी तरफ से जितनी कोशिशें की, वे अब रंग लाने वाली हैं। आपके अच्छे कर्म अब आपके जीवन में खुशियां और समृद्धि लाएंगे। एक दिव्य शक्ति आपके साथ है, और यह शक्ति सुनिश्चित करेगी कि आपके जीवन में आने वाले सारे संकट खत्म हो जाएं। आपको बस यह ध्यान रखना होगा कि अपनी खुशियों और योजनाओं को गुप्त रखना बेहद जरूरी है। जब आप अपनी योजनाओं और खुशियों को लोगों के साथ साझा करते हैं, तो अक्सर वे लोग जो आपसे जलते हैं, आपके खिलाफ षड्यंत्र रचने लगते हैं। ऐसे लोग कभी आपके काम की तारीफ नहीं करेंगे और हमेशा आपकी मेहनत को छोटा दिखाने की कोशिश करेंगे। इसलिए यह आवश्यक है कि आप अपनी सफलता और योजनाओं को अपने तक सीमित रखें। यह समझना बेहद महत्वपूर्ण है कि हर किसी के साथ अपनी निजी बातें साझा करना सही नहीं है। आपके दुश्मन आपके बारे में जितना कम जानेंगे, उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। इस समय आपके ग्रहों की स्थिति आपके पक्ष में है। अब आपके शत्रु चाहे जितनी भी कोशिशें कर लें, वे आपका कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे। क्षण का प्रभाव आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में ले जा रहा है। यह प्रभाव आपको मानसिक और भावनात्मक रूप से मजबूत बनाएगा और आपके प्रयासों को सफलता तक पहुंचाएगा। जब आपके ग्रह मजबूत होते हैं, तो कोई भी बाहरी शक्ति आपको रोक नहीं सकती। आने वाले 24 घंटे आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। यह समय न केवल आपके कामों को पूरा करेगा, बल्कि आपके जीवन में नई संभावनाओं और खुशियों को भी लाएगा। यदि आप सच्चे मन से मेहनत करेंगे और अपने विश्वास को बनाए रखेंगे, तो कोई भी बाधा आपके रास्ते में नहीं आएगी। यह समय आपको यह सिखाएगा कि मेहनत और विश्वास से हर मुश्किल को पार किया जा सकता है। आपको यह भी समझना होगा कि जीवन में जो भी संकट आते हैं, वे हमें कुछ सिखाने के लिए ही आते हैं। हर कठिनाई के पीछे एक सीख छिपी होती है, और जब हम उस सीख को समझ लेते हैं, तो हमें अपने जीवन में बदलाव नजर आने लगता है। इसलिए यदि आपके जीवन में कोई बाधा आती है, तो उसे एक सबक के रूप में ले और उससे आगे बढ़ें। इस समय का सबसे बड़ा संदेश यह है